हमने पिछले वीडियो में तरंग दैर्ध्य और आयाम के बारे में पढ़ा था। चलिए अब आवृत्ति को समझते हैं। आवृत्ति को हम f या न्यू से दर्शाते हैं। आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसे हम hz से दर्शाते हैं। कभी कभी हम बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं। 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। मान लीजिए आप एक ड्रम को पीट पीट कर बजा रहे हैं और आप ड्रम को 1 सेकेंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ड्रम को पीटने की आवृत्ति है। उसी तरह अगर हम एक तरंग की बात करें तो 1 सेकेंड में जितने दोलन होते हैं उसे हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक स्ट्रिंग और एक गर्त मिलकर एक दोलन बनाते हैं। मान लीजिए इस तरंग को बनाने में 1 सेकेंड लगा, तो वीडियो को रोकें और बताइए कि तरंग की आवृत्ति क्या होगी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी दोलन हो रही है। चूंकि 1 सेकेंड में 5 दोलन है, इसलिए तरंग की आवृत्ति हो जाएगी 5 हर्ट्ज। हमने आवृत्ति के बारे में भी पढ़ लिया, तो चलिए अब आवर्तकाल को समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल को हम t से दर्शाते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकेंड्स होता है। एक दोलन को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे हम तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल आपस में संबंधित होते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि एक वायलिन और एक फ्लूट दोनों को एक ही समय पर बजाया जाता है। दोनों ध्वनियों को एक ही माध्यम मतलब वायु में ही चलती है और हमारे कान तक एक ही समय पर पहुंचती है, पर सुनने में दोनों ध्वनियां आपस में भिन्न हैं। वायलिन की ध्वनि कुछ ऐसे सुनाई देती है और फ्लूट मतलब बांसुरी की ध्वनि कुछ ऐसी सुनाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको अलग अलग ध्वनियां क्यों सुनाई दी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की अलग अलग तारत्व मतलब पिच होती है। हमारा ब्रेन किसी ध्वनि की आवृत्ति को किस तरह अनुभव करता है उसे हम ध्वनि की तारत्व कहते हैं। जितना तेजी से कंपन होता है उतना ही ज्यादा आवृत्ति होती है और उतना ही ज्यादा पिच होता है, मतलब तारत्व होता है। जितना धीरे धीरे कंपन होती है उतनी ही कम आवृत्ति होती है और उतनी ही कम तारत्व होती है। एक लड़का और एक लड़की की साउंड में भी अंतर तारत्व के कारण ही होता है। लड़कों का तारत्व कम होता है हेलो 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 और लड़कियों की तारत्व ज्यादा होती है। Hello? 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 अगर जानवरों का उदाहरण ले तो एक कुत्ते का तारत्व कम होता है और बिल्ली का ज्यादा होता है। चलिए अब आप गेस करके बताइए कि गिटार और कार हॉर्न में किसकी तारत्व ज्यादा होगी? सोचिए तो जरा। सही सोचा आपने, गिटार की तारत्व ज्यादा होगी। अब हम आखिरी अभिलक्षण की बात करते हैं, जो है ध्वनि के वेग की। एक तरंग के किसी बिंदु जैसे कि एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। और आप जानते हैं कि वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसी आधार पर ध्वनि की वेग तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल होता है। और आप पढ़ चुके हैं कि न्यू बराबर 1/t होता है और यहाँ से हमें मिल गया v बराबर न्यू इंटू लेमडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसे याद रख लें। अगली वीडियो में हम इस पर एक प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें।
चलिए एक प्रश्न देखते हैं। आप सबने बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकना तो देखा ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमें बिजली गरजने की आवाज प्रकाश के चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक विशेष ताप पर 3 माध्यमों जल, पानी और लोहा में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? हल सोचें और हमें बताएं। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है एक विशेष ताप पर लोहे में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। अब हमने सारे अभिलक्षण पढ़ लिए ध्वनि तरंग के, तो वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।